हेलो एवरीवन। एज यू कैन सी AKTU का जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, बीटेक का नया सिलेबस आ चुका है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस 2026-27। इसमें हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो सिलेबस रिलीज हो चुके हैं उसमें कोर्स स्ट्रक्चर एंड एवेल्युएशन स्कीम है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग, CSE, ECE, EE एंड मैकेनिकल, इन सारी ब्रांचेस से रिलेटेड जो सिलेबस हैं वो फर्स्ट ईयर के, बीटेक फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किए हैं फॉर द सेशन 2026-27, वो सारे के सारे रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करें जो कि कॉमन इवेल्युएशन स्कीम है, जो सभी के लिए कॉमन है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इस बार यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस की है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये एज पर द AICTE मॉडल करिकुलम के अंडर में तैयार हुआ है पूरा सिलेबस, और इसके अंदर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार सिलेबस से इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं सेशन 2026-27 से। अगर हम बात करें हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल 900 मार्क्स का सेमेस्टर होगा, जिसमें से आपको फाइनली 900 में से नंबर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो देर आर टोटल नंबर ऑफ 11 सब्जेक्ट्स जो आपको इंक्लूडिंग लैब्स एंड एवरीथिंग जो आपको इस सेमेस्टर में लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बोथ आर स्ट्रीम स्पेसिफिक। तो जिस सब्जेक्ट के आगे स्ट्रीम स्पेसिफिक लिखा है, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ब्रांच बाय ब्रांच डिफरेंट हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, या कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस के होंगे। तो यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली दे दिया है कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम स्पेसिफिक चलाना है और कौन कौन सा कॉमन है। तो अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों ही आपके स्ट्रीम स्पेसिफिक है, जिसमें आपके पास टोटल 100 मार्क्स का इसका वेटेज है। 70 मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम है और 30 मार्क्स आपके इंटरनल इवेल्युएशन से जो इंस्टीट्यूट में होते हैं उन सब से आपको मिलेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये भी आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक है, इसका भी सिलेबस आपका ब्रांच बाय ब्रांच चेंज हो सकता है कुछ चेंजेस के साथ। ये भी आपका टोटल 100 मार्क्स, 70 एक्सटर्नल, 30 इंटरनल। उसके बाद आपका थर्ड सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो ऑब्लिक में सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इनका मतलब है कि आपका एक सब्जेक्ट आपको इसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और दूसरा सब्जेक्ट आपको इसमें से सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर में कवर करने होंगे। दैट मीन्स हमेशा फर्स्ट ईयर में एक ग्रुप होता है जो फिजिक्स ग्रुप कहलाता है, एक ग्रुप होता है केमिस्ट्री ग्रुप कहलाता है। तो एक तरफ फिजिक्स ग्रुप के साइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री ग्रुप की साइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों ही सब्जेक्ट पैरेलल में रन करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आधे आधे स्टूडेंट्स के लिए और सेकंड सेमेस्टर में भी आधे आधे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट 100 मार्क्स के थे, 70 एक्सटर्नल एंड 30 इंटरनल। इसके बाद यहाँ पर ये जो एक चेंज है मेजरली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके पहले जो सिलेबस था यूनिवर्सिटी का, उसमें आपका जो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट था वो सिर्फ एक साइड चलता था, यानी कि सिर्फ आधे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते थे, कुछ स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर में। इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स को, किसी भी ब्रांच का हो वो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना है जो कॉमन टू ऑल है। दैट मीन्स इसमें सिलेबस भी आपका चेंज नहीं होगा, जो भी सिलेबस चलेगा वो सारी ब्रांचेस में सेम होना चाहिए। 100 मार्क्स का ये भी सब्जेक्ट है और 70 मार्क्स एक्सटर्नल, 30 मार्क्स इंटरनल। सबसे लास्ट में क्रेडिट्स दिए गए हैं हर सब्जेक्ट से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को 3 क्रेडिट्स हैं, मैथमेटिक्स को 4 क्रेडिट्स हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 क्रेडिट हैं, प्रोग्रामिंग को भी 3 क्रेडिट हैं। इसके बाद जो नया इंक्लूजन हुआ है इस बार NEP के अंडर में नए सब्जेक्ट्स के साथ, वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। ये नया सब्जेक्ट है इस बार। पहले ये हायर सेमेस्टर क्लासेस में चला करता था, आज भी चलता है थर्ड ईयर की, बीटेक की थर्ड ईयर की क्लासेस में। अब इस नाम का सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है। जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट का नाम है IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी कि फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स को कवर करना है, वेदर इट इज इन फर्स्ट सेमेस्टर और इट इज इन सेकंड सेमेस्टर। ये भी 100 नंबर का है, 2 क्रेडिट का कोर्स है, 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 30 मार्क्स इंटरनल होंगे। इसके साथ आपको ऑब्लिक में दिया है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। पहले हमारा एक सॉफ्ट स्किल्स का सब्जेक्ट हुआ करता था जो आधे आधे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा करते थे। इस बार सभी लोगों को एक साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग पढ़ना होगा, जिसमें एक बार बच्चा आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ेगा,
दूसरी साइड केमिस्ट्री की साइड आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग होगा, और सेकंड सेमेस्टर में ये दोनों सब्जेक्ट स्वैप हो जाएंगे। तो दोनों ही सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा आईकेएस के साथ चलेगा, वही सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग को पढ़ेगा। सिलेबस दोनों का सेम है, कॉमन टू ऑल लिखा हुआ है, दैट मीन्स फॉर ऑल द ब्रांचेस सिलेबस विल रिमेन सेम। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे सब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं। एक तो है इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अभी तक फर्स्ट ईयर में इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं चलता था। लेकिन ऑब्लिक में जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पहले चलता आया है, लेकिन स्ट्रीम स्पेसिफिक इस बार डिफाइन किया है। जो भी ब्रांच का स्टूडेंट होगा सिलेबस अलग होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका कॉमन टू ऑल है। दोनों ही सब्जेक्ट आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिलाकर के कवर करने होंगे। एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और एक सेकंड सेमेस्टर के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्पेसिफिक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 70 एक्सटर्नल एंड 30 इंटरनल। अब अगर लैब्स की बात करें तो लैब्स में आप देखते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की दोनों लैब्स हैं, टोटल 100 मार्क्स की, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल के साथ, जो पहले भी हुआ करती थी। ऑब्वियसली द एक्सपेरिमेंट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सिलेबस। ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम सेम है, लेकिन सिलेबस जो है वो हो सकता है पूरा पूरा डिफरेंट हो गया हो, या हो सकता है थोड़ा सा पार्शियली सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, ये सिलेबस देख करके कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों की दोनों लैब्स है स्ट्रीम स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें भी आपको टोटल 100 मार्क्स असाइन किए गए हैं, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल। देन कंप्यूटर एडेड ड्राइंग लैब, पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब के नाम से एक सब्जेक्ट होता था, इस बार जो नया आया है वो है कंप्यूटर एडेड एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब, यानी कि ड्राइंग लैब तो है लेकिन कंप्यूटर एडेड कैड लैब के नाम से वो इस पर स्पेसिफाई है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करके हमें इस बार वो ग्राफिक्स लैब को करना है। और ये स्ट्रीम स्पेसिफिक है, ब्रांच बाय ब्रांच इसका जो कंटेंट है वो चेंज होगा, लेकिन इसके ऑब्लिक में आपका एक बिल्कुल न्यू लैब डिफाइन किया गया है जिसका नाम है इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग लैब, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। राइट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आपका मोस्टली स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आपका फर्स्ट ईयर में ही एक लैब डाल दिया गया है, इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग लैब, जो कि बेसिकली एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, पीयर ग्रुप लर्निंग है, जिसमें हम लोग एक स्टूडेंट का ग्रुप बना करके एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो कि किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में सॉल्यूशन हो सकता है उसको बना करके, उस तरह का एक करिकुलम यहाँ पर ये चल रहा है, और इसको 2 क्रेडिट डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ आपका जो 10th नंबर पे आया है वो है लैंग्वेज लैब ऑब्लिक एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट था वो पहले चलता था फर्स्ट ईयर में, दोनों साइड चलता था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइड, आधे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे, आधे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते थे। इस बार एनवायरमेंट लैब के साथ ऑब्लिक में पैरेलल में लैंग्वेज लैब उन्होंने चलाई है, यानी कि एक तरफ एनवायरमेंट चल रहा होगा तो दूसरी तरफ आपका लैंग्वेज लैब चल रहा होगा। दैट मीन्स जो आपका ऊपर जो सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, वो भी आपका सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो लैंग्वेज लैब है वो भी सॉफ्ट स्किल से ही रिलेटेड है। राइट, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स आईकेएस पढ़ रहे होंगे, अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखें, जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आईकेएस लिखा है, दूसरे नंबर पर आपका टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन 10th नंबर पे आपका पहले लिखा है लैंग्वेज लैब, यानी कि टेक्निकली यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो बच्चे आईकेएस पढ़ रहे होंगे वो लैंग्वेज लैब करें, यानी कि पूरे फर्स्ट ईयर में हर बच्चा कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल वाले डोमेन से कनेक्टेड रहे, सो दैट वो आगे चल करके एज ए पर्सन अपनी सॉफ्ट स्किल की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हुए आगे कुछ अच्छा करे अपने करियर ओरिएंटेड चीज़ों में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का जो मोटिव है वो यही है कि जो लैंग्वेज है सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो थ्रू आउट द ईयर कनेक्टेड रहे स्टूडेंट्स। राइट, इसमें दोनों के जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन टू ऑल हैं, सेम सिलेबस के साथ आपका चलेगा। और लास्टली जो डिफाइन किया है वो है जनरल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, जनरल प्रोफिशिएंसी एक क्रेडिट बेस्ड, एक्टिविटी पॉइंट बेस्ड 50 मार्क्स का आपका इंटरनल वेटेज दिया गया है, जिसके साथ यूनिवर्सिटी आपसे चाहती है कि आप कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द स्किल्स फॉर ए स्टूडेंट। तो पार्टिसिपेशन करते रहिए, उसके सर्टिफिकेट्स अर्न कर दिए, सर्टिफिकेट्स के साथ इंस्टीट्यूट में उसको सबमिट करके इन मार्क्स के अंडर में चीज़ों को लीजिए। ठीक है, तो ये करिकुलम है, ये स्कीम है जो यूनिवर्सिटी ने दी है। अब आगे अगर आप देखें
देखेंगे तो यहाँ पर कोर्स स्पेसिफिक जो ABCD दिए हैं, ये सब डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। जैसे सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या चलना है, किस नाम से सब्जेक्ट आएगा, उनका सब्जेक्ट कोड क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका CSE स्ट्रीम है या CSE अलाइड ब्रांचेज हैं, जितनी भी CSE की ब्रांच हैं, डेटा साइंस, AI, IoT, AIML एंड ऑल, तो उसमें जो D वाला है मैथमेटिक्स में वो चलना है। यहाँ पर फिजिक्स में आप देखेंगे CSE के लिए जो E वाला है ये चलना है। कैड के लिए आप देखेंगे तो जो E वाला है ये आपका काम करेगा। अप्लाइड केमिस्ट्री के साथ आप देखेंगे तो जो D वाला है ये सब चलेगा। तो हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम भी अलग है, उसका कोड भी अलग है और उसका सिलेबस भी अलग है। ठीक है, तो दिस इज द इवैल्यूएशन स्कीम जो यूनिवर्सिटी ने आपको दी है। साथ ही साथ वो कह रहा है कि जो CSE ब्रांचेज हैं उसके अंदर ये सारे जितने भी CSE कंप्यूटर साइंस नाम से जो ब्रांचेज हैं, जितनी भी ब्रांचेज एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी CSE के अंडर में आएंगी। ठीक है, तो ये आपका नया इवैल्यूएशन स्कीम है फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर में भी आपके सेम सारे सब्जेक्ट्स हैं, बस जो कोड्स हैं वो 1 की जगह 2 से हो गए हैं। वहाँ 101 था तो यहाँ 201 हो गया है। बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सभी को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। आधे सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होंगे, आधे सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हो यहाँ पर क्रेडिट डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं जो आपको सिर्फ पास करने हैं, कोई क्रेडिट इनमें नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज लैब हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, जनरल प्रोफिशिएंसी हो गया, इनमें कोई क्रेडिट नहीं है। तो क्रेडिट के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स में परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट दिए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम क्रेडिट आपका मैथमेटिक्स का है। 3 क्रेडिट के कोर्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये आप देखिए प्रोग्रामिंग के साथ जो सेकेंड सेमेस्टर में चलेगा सबके लिए, वो एसेंशियल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आ गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 आ जाएगा सेकेंड में और एसेंशियल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, 2 क्रेडिट के कोर्सेज में आपका IKS है, टेक्निकल राइटिंग है, प्रॉम्प्ट AI है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 2 क्रेडिट का, और साथ ही साथ कैड और डिज़ाइन थिंकिंग लैब है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री 1 क्रेडिट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 1 क्रेडिट। इस तरह से टोटल 21 क्रेडिट का आपका फर्स्ट ईयर जो है आपका एक एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर टोटल हो गए 42 क्रेडिट्स, 900 नंबर के टोटल आपको फेस करने हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर इज टोटल 1800 मार्क्स एंड टोटल क्रेडिट्स विल बी 42। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द इवैल्यूएशन स्कीम। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपने डोमेन का जो सिलेबस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है, उसको एक बार रिव्यू करेंगे। थैंक यू।